जो महिलाएं रोज सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाती हैं, आज की यह जानकारी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी दिखाई देने वाली झाड़ू का संबंध धन, सुख समृद्धि और घर की सकारात्मक ऊर्जा से क्यों जोड़ा जाता है? आखिर हमारे पूर्वज झाड़ू को कभी भी सामान्य वस्तु क्यों नहीं मानते थे? और ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें लोग रोज अनजाने में दोहराते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि घर में पैसा टिकता ही नहीं है, कितना भी कमाई कर लो। आज हम इन्हीं परंपराओं, इन्हीं लोक मान्यताओं और व्यवहारिक बातों को विस्तार से समझेंगे। हो सकता है इस जानकारी में आपको ऐसी बातें सुनने को मिले जिन पर आपने पहले कभी ध्यान ही ना दिया हो। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी आपको तभी मिलेगी। अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती, ध्यान रखना। भारतीय परंपराओं में स्वच्छता को केवल सफाई तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि उसे अच्छे विचार, सकारात्मक वातावरण और व्यवस्थित जीवन का आधार समझा गया है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी जी के बारे में यह लोक मान्यता प्रचलित है कि वे उसी घर में अधिक समय तक निवास करती हैं जहां स्वच्छता, अनुशासन और सम्मान का वातावरण बना रहता है। इसलिए झाड़ू को केवल धूल हटाने का साधन नहीं, बल्कि घर की व्यवस्था का प्रतीक भी माना गया है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि झाड़ू तो बस एक सामान है, उसे कहीं भी रख दो, जैसे चाहे इस्तेमाल कर लो। लेकिन पुराने समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे बुजुर्ग झाड़ू को कभी पैरों से नहीं छूते थे, उसे दरवाजे पर नहीं फेंकते थे और उपयोग के बाद हमेशा उसकी निश्चित जगह पर रखते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपने घर की छोटी छोटी वस्तुओं का भी सम्मान करता है, उसके जीवन में भी अनुशासन और स्थिरता बनी रहती है। अब जरा अपने घर के बारे में सोचिए। क्या आपकी झाड़ू ऐसी जगह रखी है जहां हर आने जाने वाले की नज़र उस पर पड़ती है? क्या वह मुख्य द्वार के पास पड़ी रहती है? यदि ऐसा है तो लोक मान्यताओं के अनुसार यह उचित नहीं माना गया। कहा जाता है कि मुख्य द्वार घर में आने वाली ऊर्जा का मार्ग होता है, इसलिए वहां अनावश्यक वस्तुएं रखने से बचना चाहिए। इसका एक व्यवहारिक कारण भी है, क्योंकि दरवाजे पर बिखरी वस्तुएं घर को अव्यवस्थित दिखाती हैं। अब एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं, क्या सचमुच झाड़ू भी कई प्रकार की होती हैं? तो उसका उत्तर है जी हाँ। आज बाजार में प्लास्टिक की झाड़ू, फूल वाली झाड़ू और सीकों से बनी पारंपरिक झाड़ू आसानी से मिल जाती है। परंपरागत रूप से प्राकृतिक सामग्री से बनी झाड़ू को अधिक उपयोगी और शुभ माना जाता है। इसका कारण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक भी था। प्राकृतिक झाड़ू घर की बारीक धूल को अच्छी तरह साफ करती थी और पर्यावरण के लिए भी बेहद बेहतर मानी जाती थी। आज समय बदल चुका है, इसलिए लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार की झाड़ू का उपयोग करते हैं। फिर भी कई परिवार आज भी पारंपरिक झाड़ू का उपयोग करते हैं और उसको ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब आता है वह सवाल जो अक्सर हर घर में पूछा जाता है, आखिर घर में झाड़ू किसे लगानी चाहिए? क्या घर की बहू स्वयं लगाए या काम करने वाली महिला भी लगा सकती है? तो लोक मान्यताओं के अनुसार घर की गृह लक्ष्मी द्वारा अपने घर की सफाई करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे घर के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी का प्रतीक समझा गया है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि यदि किसी कारणवश काम वाली महिला सफाई करे तो अशुभ हो जाएगा।
आज की व्यस्त जीवन शैली में यदि समय की कमी हो तो कोई भी सदस्य या सहायक सफाई कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर स्वच्छ रहे, हमेशा साफ रहे। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो लाखों लोग रोज करते हैं। कई बार झाड़ू टूट जाती है, उसके तिनके निकलने लगते हैं, वह ठीक से सफाई भी नहीं करती, फिर भी लोग महीनों तक उसी का उपयोग करते रहते हैं। लोक मान्यताओं में इसे उचित नहीं माना गया। कारण यह बताया गया कि जो वस्तु अपनी उपयोगिता खो चुकी हो उसे समय पर बदल देना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से भी यदि झाड़ू ठीक से सफाई नहीं करेगी तो घर में धूल अधिक जमा होगी। लेकिन क्या टूटी हुई झाड़ू को तुरंत कूड़े में फेंक देना चाहिए? पुराने समय में ऐसा नहीं किया जाता था। कहा जाता था कि जिस वस्तु ने लंबे समय तक घर की सेवा की हो उसे सम्मानपूर्वक हटाना चाहिए। इसलिए कई परिवार नई झाड़ू लाने के बाद पुरानी झाड़ू को उचित तरीके से घर से बाहर करते थे। यह सम्मान की भावना का प्रतीक माना जाता था। अब एक और रोचक बात सुनिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग झाड़ू को हमेशा दीवार के सहारे खड़ा करके रखते हैं? देखने में यह सामान्य आदत लगती होगी, लेकिन कई परंपराओं में इसे ठीक नहीं माना गया। कहा जाता है कि झाड़ू को जमीन पर उसकी निर्धारित जगह पर रखना, हमेशा उसी जगह पर रखना चाहिए। इससे वह जल्दी खराब भी नहीं होती और घर में व्यवस्थित दिखाई देती है। इसी प्रकार झाड़ू को पूजा घर या ईशान कोण के पास रखने से भी बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पूजा का स्थान आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए निर्धारित माना जाता है, जबकि झाड़ू सफाई का साधन है। इसलिए दोनों की अपनी अपनी जगह अलग अलग होना भी उचित समझा गया है। अब सोचिए, क्या आपने कभी गलती से झाड़ू को पैर लगाया है? बचपन से हम सुनते आए हैं कि झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए या पैर नहीं मारना चाहिए। इसे केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि व्यवहारिक शिष्टाचार भी माना जा सकता है। जिस वस्तु से हमारा घर साफ रहता है उसका सम्मान करना स्वच्छता के प्रति सम्मान का ही प्रतीक है। यदि कभी गलती से पैर लग जाए तो उसे उठाकर उसकी जगह रख देना एक अच्छी आदत मानी जाती है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी छोड़कर मत जाएं। आखिर नई झाड़ू कब खरीदनी चाहिए? कई परंपराओं में शनिवार, रविवार और मंगलवार को नई झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है। वहीं कुछ मान्यताओं में दीपावली और धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने की परंपरा भी रही है। हालांकि यह क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसे धार्मिक नियम नहीं बल्कि लोक मान्यताओं के रूप में ही समझना चाहिए। अब जरा अपने घर के वातावरण पर ध्यान दीजिए। क्या घर में छोटी छोटी बातों पर हमेशा तनाव रहता है? क्या चीज़ें हमेशा बिखरी रहती हैं? क्या सफाई नियमित नहीं हो पाती? कई बार लोग इसका कारण केवल भाग्य को मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि अव्यवस्थित घर मन पर भी प्रभाव डालता है। जब घर साफ और व्यवस्थित रहता है तो मन भी अधिक शांत और प्रसन्न महसूस करता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज दिन की शुरुआत सफाई से करने पर विशेष बल देते थे। लेकिन क्या रात में झाड़ू लगाना सही माना जाता है? और यदि रात में सफाई करनी पड़े तो क्या करना चाहिए? क्या घर का कचरा तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए
या सुबह तक रुकना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिन्हें सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। तो अब तक आपने जाना कि झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि घर की व्यवस्था और स्वच्छता का प्रतीक माना गया है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन्हें लोग या तो जानते नहीं या जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। कई बार व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, धन भी बहुत कमाता है, फिर भी घर में पैसा टिकता नहीं। छोटी छोटी बातों पर तनाव बना रहता है और मन हमेशा बेचैन रहता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसका एक कारण घर की अव्यवस्था भी हो सकती है। इसलिए हमारे पूर्वज केवल पूजा पाठ पर ही नहीं बल्कि घर की नियमित साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देते थे। कहा जाता है कि सुबह का समय नई शुरुआत का समय होता है। रात भर जमा हुई धूल, बिखराव और अव्यवस्था को जब सुबह झाड़ू लगाकर दूर किया जाता है तो घर का वातावरण ताज़ा और व्यवस्थित महसूस होता है। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और व्यवहारिक दृष्टि से भी लाभदायक माना जाता है। साफ सुथरा घर मन में भी शांति और उत्साह पैदा करता है। इसलिए अनेक परिवार आज भी सुबह की शुरुआत सफाई से करने की परंपरा निभाते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से रात में झाड़ू लगानी पड़ जाए तो क्या करें? पुराने समय से एक लोक मान्यता चली आ रही है कि रात में घर का कचरा तुरंत बाहर नहीं फेंकना चाहिए। माना जाता है कि यदि देर रात सफाई करनी पड़े तो कचरे को एक स्थान पर इकट्ठा करके सुबह उचित स्थान पर डालना बेहतर होता है। आज के समय में इसे सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से भी समझा जा सकता है, क्योंकि देर रात बाहर जाना हर जगह सुरक्षित नहीं होता। अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो अक्सर बच्चों से लेकर बड़ों तक में देखने को मिलती है कि कई बार लोग झाड़ू को पैर से हटाने लगते हैं या उस पर पैर रख देते हैं। भारतीय परंपराओं में इसे अशिष्ट माना गया है। कारण यह भी बताया जाता है कि जिस वस्तु से हमारा घर स्वच्छ रहता है उसका सम्मान करना चाहिए। यदि गलती से पैर लग जाए तो उसे उठाकर सही स्थान पर रख देना एक अच्छी आदत मानी जाती है। यह केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि अनुशासन और स्वच्छता का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं झाड़ू रखने की सही जगह की। कई लोग सफाई पूरी होने के बाद झाड़ू को वहीं छोड़ देते हैं जहां काम समाप्त हुआ हो। कुछ लोग उसे मुख्य दरवाजे के पास रख देते हैं तो कुछ लोग उसे ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां आने जाने वालों की नज़र लगातार उस पर पड़ती रहती है। परंपराओं में ऐसी आदतों से बचने की सलाह दी जाती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना उचित माना गया है जहां वह साफ रहे, रास्ते में ना आए और किसी के पैरों के नीचे ना पड़े। इससे घर भी व्यवस्थित दिखाई देता है और झाड़ू भी अधिक समय तक उपयोगी बनी रहती है। अब एक और रोचक लोक विश्वास सुनिए। कई क्षेत्रों में यह माना जाता है कि यदि घर का छोटा बच्चा अचानक झाड़ू उठाकर सफाई करने लगे तो यह मेहमानों के आने का संकेत हो सकता है। इसी प्रकार कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यदि झाड़ू बार बार बिना कारण गिरने लगे तो घर में कोई परिवर्तन होने वाला है। ध्यान रहे, ये केवल लोक विश्वास है जिनका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से लोगों के बीच प्रचलित रहे हैं ये सब विश्वास।
अब गृह प्रवेश से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परंपरा को जानते हैं। जब कोई परिवार नए घर में प्रवेश करता है तो कई स्थानों पर नई झाड़ू साथ ले जाने की परंपरा निभाई जाती है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह माना जाता है कि नए घर में प्रवेश के साथ स्वच्छता, व्यवस्था और समृद्धि भी प्रवेश कर रही है। इसी कारण दीपावली और धनतेरस जैसे अवसरों पर भी नई झाड़ू खरीदने की परंपरा कई परिवारों में आज भी देखी जाती है। अब बात करते हैं पीठ पोछे की। क्या केवल झाड़ू लगाना ही पर्याप्त नहीं माना जाता? नियमित रूप से पोछा लगाना भी स्वच्छता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई लोग पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार नमक नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। वहीं व्यवहारिक रूप से नमक कुछ परिस्थितियों में सफाई में भी सहायक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर की फर्श साफ रहे और धूल या गंदगी लंबे समय तक जमा ना हो। एक और बात जो अक्सर बड़े लोग कहते हैं कि झाड़ू का उपयोग कभी किसी पशु या व्यक्ति को मारने के लिए नहीं करना चाहिए। झाड़ू सफाई की वस्तु है, उसे क्रोध का साधन बनाना उचित नहीं माना गया है। यदि कोई पशु घर में आए तो उसे शांतिपूर्वक बाहर निकालना ही बेहतर तरीका है। यही हमेशा करना चाहिए, झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। कुछ परिवारों में यह परंपरा भी रही है कि यदि घर से कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य, परीक्षा, नौकरी या शुभ कार्य के लिए निकले तो उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाने से बचा जाता है। यह भी एक लोक मान्यता है जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से माना जाता है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे आस्था और परंपरा के रूप में ही समझना चाहिए। अब एक और सुंदर परंपरा की बात करते हैं। अनेक श्रद्धालु मंदिरों में झाड़ू दान करते हैं। इसका उद्देश्य केवल झाड़ू देना नहीं, बल्कि मंदिर की सफाई और सेवा में योगदान देना होता है। सेवा भाव को भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए मंदिर की स्वच्छता में सहयोग करना भी पुण्य का कार्य समझा जाता है। अब जरा अपने घर के बारे में सोचिए। क्या चीज़ें अपनी जगह पर रहती हैं? क्या रोज़ थोड़ी सी सफाई होती है? क्या घर का वातावरण हल्का और प्रसन्न महसूस होता है? यदि हाँ, तो यह केवल सुंदर दिखने की बात नहीं है। व्यवस्थित घर व्यक्ति के मन को भी व्यवस्थित बनाता है। जब चारों ओर सफाई होती है तो मन में भी सकारात्मकता बढ़ती है और काम करने की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज बार बार कहते थे कि सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अनुशासन, स्वच्छता, सम्मान और अच्छे व्यवहार से भी आती है। झाड़ू का सम्मान करने का वास्तविक अर्थ किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि अपने घर और अपने जीवन को व्यवस्थित रखना है। जब घर साफ रहता है, वस्तुएं अपनी जगह पर रहती हैं और परिवार मिलजुल कर रहता है, तो जीवन स्वाभाविक रूप से अधिक सुखद बन जाता है। घर में अधिक खुशियाँ रहती हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में अपने घर में सकारात्मक वातावरण चाहते हैं तो सबसे पहले स्वच्छता को अपनी आदत बनाइए। झाड़ू को केवल एक साधारण वस्तु ना समझें, बल्कि उसे उस जिम्मेदारी का प्रतीक मानिए जो हर परिवार को अपने घर के प्रति निभानी चाहिए। लोक मान्यताओं का सम्मान करें, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि असली समृद्धि मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन, स्वच्छता और परिवार के
प्रेम से आती है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा संदेश है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी स्वच्छता, अनुशासन और भारतीय परंपराओं से जुड़ी इन लोक मान्यताओं को समझ सकें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। नमस्कार, धन्यवाद।